हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा क्लास रहेगा वह रहेगा सीडीपी के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे एक नया टॉपिक, विकास एवं वृद्धि। ठीक है, तो चलिए आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं विकास। विकास क्या होता है? विकास किसे कहते हैं? विकास क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास आदि पक्ष शामिल रहते हैं। ठीक, जैसे एक बालक रहता है तो एक बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास किस तरीके से होता है वह देखते हैं। तो विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब एक बालक जैसे जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद उसके जो विकास वह निरंतर चलता रहता है जीवन पर्यंत। जन्म से मरण तक की क्या होती है? विकास एक प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास और आदि पक्ष क्या रहते हैं? शामिल रहते हैं। इसमें एक बालक का सभी पक्ष क्या रहता है? विकास में शामिल रहता है। जैसे शारीरिक विकास हो, उसके शरीर का विकास, उसके मानसिक बुद्धि का विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक, इसके उसका सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, ये सब किसमें शामिल रहता है? आपके विकास में शामिल रहता है। तो ये रहा विकास का डिफिनेशन। विकास, एक बच्चे में विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में। ठीक, अब आगे देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत बताया कि जो विकास होता है किस तरीके से होता है। तो उसके बारे में तो कुछ वैज्ञानिकों का जो मत है वह भी देख लेते हैं। जैसे अरस्तु। अरस्तु अरस्तु एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो अरस्तु ने विकास के बारे में क्या कहा है उसको देख लेते हैं। विकास विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन है। ठीक, तो जो अरस्तु महोदय है वह कहते हैं विकास जो आंतरिक, जो एक बालक के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन है। ठीक, जैसे एक बालक का विकास क्या होता है? आंतरिक, उसके शारीरिक, शरीर के अंदर से आंतरिक, और उसके शरीर के बाहर से बाह्य कारण से होने वाले व्यक्ति में क्या है? वह एक परिवर्तन है। उसको क्या बोला है? अरस्तु ने विकास की संज्ञा दी है। ठीक, तो ये रहा अरस्तु मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया परिभाषा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, जिसको नोट करके लिखिएगा, जो बहुत ही आईएमपी है। यह आपके सीटेट एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने लायक हैं बहुत। तो विकास दो प्रकार के परिवर्तनों
विकास दो प्रकार के परिवर्तनों का योग है। ठीक, विकास दो प्रकार के परिवर्तनों का योग है। कौन कौन सा, ये देख लेते हैं। एक आपका मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। इन दोनों जो विकास के जो दो पक्ष हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, इन दोनों का योग क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पास योग बोला गया है, तो यदि विकास दो प्रकार के परिवर्तनों का योग है, वह कौन कौन से परिवर्तन है, यह बोलेगा तो आप क्या करेंगे? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, या अल्पविराम भी यहाँ पास दे देगा, मात्रात्मक अल्पविराम गुणात्मक, तो भी आपको क्या करना है? योग बोलेगा, योग तो आपको मात्रात्मक और गुणात्मक ही लेना है। ठीक है, तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि विकास दो प्रकार के परिवर्तनों का योग है। कौन कौन से परिवर्तन? मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, इसको भी याद रखिएगा। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बता देता हूं कि जो विकास है, विकास दो चीजों का उत्पाद है। तो कौन कौन सी चीजों का उत्पाद है, इसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसमें आपका H गुणित E। H से होता है आपका हेरिडिटी, जिसको बोलते हैं अनुवांशिकता, गुणित E से इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पर्यावरण। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह क्या कहलाता है? आपका विकास। याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछा भी गया, सीटेट पेपर में पूछा गया सवाल है आपका कि जो विकास होता है, किन दो परिवर्तनों का योग है। योग बोलेगा तो आपको क्या लगाना है? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। लेकिन यही पास उत्पाद दे दिया, उत्पाद, ठीक, अनुवांशिकता दे दिया, अनुवांशिकता गुणित पर्यावरण, इन दोनों का योग क्या होता है? विकास। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पास जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। ये आता है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना अनकम्प्लीट है। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास के आयाम, विकास के आयाम, विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक विकास। ठीक, ये किसके आयाम है? विकास के। विकास के आयाम में आपका सर्वप्रथम देखते हैं शारीरिक विकास। मैं आपको शॉर्ट रूप में समझा रहा हूँ, इसका थ्योरी जो क्या है रहने के लिए बहुत बड़ा है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? इसको समझना है, छोटे से शब्दों में क्या करना है आपको? इसको समझ लीजिए, याद रख लीजिए, या इसको समझ लीजिए अच्छे से, आपका सब काम हो जाएगा। तो जैसे शारीरिक विकास, तो इसमें जैसे एक बालक रहता है, तो बालक के शरीर का जो प्रारंभ में क्या रहता है? बालक दूसरे पर निर्भर रहता है। अब प्रारंभ में जैसा बालक है, ठीक है, 1 महीना 2 महीने का, तो स्वयं तो किसी कार्य को कर नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या रहता है? दूसरे पर, अपने जो पालक होते हैं, अपने माँ बाप होते हैं, उन पर क्या रहता है? पूर्ण रूप से बच्चा निर्भर रहता है। तो सर्वप्रथम जो बालक होता है उसका विकास क्या होता है? शारीरिक विकास, मतलब उसके धीरे धीरे जो शरीर का जो विकास है, हाथ पैर है, उसके शरीर का जो विभिन्न भाग है, उनका क्या होता है? सर्वप्रथम विकास होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका विकास के पहला आयाम में। ठीक है, दूसरा आयाम क्या है, इसको देख लेते हैं। दूसरा मानसिक विकास। कौन सा विकास? मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या होता है, इसको देखते हैं। तो मानसिक विकास में होता यह है कि बच्चे का जो मस्तिष्क का जो विकास है, वो धीरे धीरे क्या होता है? विकसित होने लगता है। उसका स्मरण जो क्षमता है, ठीक, उसके जो तार्किक क्षमता है, ये उनके बुद्धि का क्या है? बच्चे का बुद्धि का विकास होने लगता है। ये कहलाता है आपका मानसिक विकास। तीसरा तीसरा विकास देख लेते हैं, आपका क्रियात्मक विकास। बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे क्या करता है, उसके शरीर का विकास, मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है? क्रियात्मक विकास, मतलब बच्चा धीरे धीरे करके क्या करता है? छोटे छोटे क्रियाओं को करने लगता है। जैसे नंबर चौथा में आपका सांवेगिक विकास। अब ये सांवेगिक विकास क्या होता है, इसको देखते हैं। सांवेगिक विकास का मतलब होता है एक बच्चे में संवेग उत्पन्न होना, जैसे भय के, प्रेम, क्रोध,
पीड़ा, ये सब क्या होते हैं, संवेग होते हैं, जो एक बालक में क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एक बच्चे का जैसे विकास होता है तो उसमें सामूहिक विकास भी होता है। जैसे किसी के प्रति भय, किसी चीज को देखकर भय, डर जाना, किसी के प्रति प्रेम की भावना। ठीक है, इस प्रकार का क्या होता है, संवेग उत्पन्न होता है एक बालक में, उसका भी क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है आपका भाषाई विकास। एक बालक जैसे क्या करता है, बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है, तो वह क्या करता है, धीरे धीरे भाषाओं को बोलना सीखता है, धीरे धीरे अपने शब्दों को क्या करता है, बोलना सीखता है। ये किसके अंतर्गत आता है, भाषाई विकास के अंतर्गत आता है। अगला है आपका सामाजिक विकास। कौन सा विकास, सामाजिक विकास। अब बालक क्या करता है, एक समाज में रहता है, एक परिवार है, पास पड़ोस है, समाज, तो उसमें क्या होता है, जो सामाजिक विकास की भावना है, जैसे दोस्ती, मित्रता, एक दूसरे के प्रति, वह क्या किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। तो इन सभी प्रकार के जो आयाम है, शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, सांवेगिक, भाषाई, क्या सामाजिक, इन सभी जो विकास है वह किसके अंतर्गत आता है, विकास के आयाम के अंतर्गत। इन सभी का क्या होता है, एक बालक के अंतर्गत विकास होता है। ठीक, तो इसको क्या करना है, आपको डिटेल में एकदम नहीं पढ़ना, उसको क्या है, शॉर्ट रूप में पढ़ना है, छोटे से रूप में समझना है, ताकि आपका जो एग्जाम में यदि पूछा जाए विकास के आयाम, यदि इनमें से 2 आयाम दे दिया, 3 आयाम दे दिया, एक नहीं दिया, तो उसमें से पूछ सकता है कि इसमें कौन सा विकास का आयाम नहीं है, तो आप लोग क्या है, उसको यदि पढ़े हैं तो ले जाएंगे बना के। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें कोई भारी चीज भी नहीं है कि शारीरिक बच्चे के शरीर का विकास होना, मानसिक विकास, क्रिया करना बच्चे का, सामाजिक विकास, इन सभी प्रकार की जो विकास होता है वो विकास के आयाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतने में आपका क्या हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अब वृद्धि के बारे में। विकास के बारे में जान लिए, अब हम लोग देखते हैं वृद्धि। वृद्धि क्या होता है इसके बारे में। वृद्धि से आशय बालकों के शारीरिक विकास से है, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अंगों का विकास सम्मिलित है। यह एक निश्चित आयु तक होती है, फिर एक समय बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या होता है वृद्धि। वृद्धि से आशय बालकों के शारीरिक विकास से है। जैसे विकास में देखिए, विकास में हर पक्ष शामिल था, शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक, मानसिक, क्रियात्मक, ये सभी पक्ष शामिल थे किसमें, विकास में। लेकिन जो वृद्धि है, वृद्धि में सिर्फ किसका बात कहा गया है, शारीरिक विकास का। बच्चे का जो शरीर का विकास होता है वह सिर्फ किसके अंतर्गत आता है, आपका वृद्धि के अंतर्गत। ठीक, आगे जिसके अंतर्गत जो बच्चा रहता है उसकी लंबाई, भार, मोटाई तथा अंगों का विकास क्या रहता है, सम्मिलित रहता है। यह एक निश्चित आयु तक ही चलता है, उसके बाद क्या होता है, एक समय पश्चात यह वृद्धि रुक जाती है। जैसे एक बालक क्या होता है, धीरे 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 करके बड़ा होता है। ठीक है, उसके शरीर का विकास क्या है, जो उसकी लंबाई है वह क्या होती है, बढ़ता जाता है। बढ़ने के पश्चात एक निश्चित आयु आती है, उसके पश्चात उसका जो लंबाई है वह बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो विकास एक निश्चित समय के पश्चात क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक, तो ये है आपका वृद्धि। वृद्धि का जो मुख्य टॉपिक क्या है, जो वृद्धि का आशय सर्वप्रथम किससे है, शारीरिक विकास से, बालक के शरीर के विकास से है। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी विकास से, उसका मानसिक विकास से नहीं। ठीक है, इसके शरीर के विकास से है। इसके अंतर्गत जो बच्चे का लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना तथा अंगों का विकास क्या होता है, इसमें सम्मिलित रहता है, और यह एक निश्चित आयु के पश्चात क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है। ठीक, ये रहा वृद्धि। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसको यही बता देता हूं। वृद्धि में केवल
शारीरिक पक्ष शामिल रहता है। ठीक, ये मैंने जस्ट ऊपर में बताया, वही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। जो वृद्धि रहता है, वृद्धि में सिर्फ आपका शारीरिक पक्ष जो क्या रहता है, सम्मिलित रहता है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं उसको बताते चलता हूं। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें आपके जो वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। ठीक, इसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर, दोनों में अंतर क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे प्रथम वृद्धि में देखते हैं, वृद्धि क्या क्या होता है। यह एक समय बाद रुक जाता है। याद रखिएगा, वृद्धि निरंतर नहीं चलता, एक समय, एक निश्चित समय आता है, एक निश्चित समय के पश्चात क्या होता है, जो वृद्धि रहता है वह रुक जाती है। ठीक है, वहीं विकास, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक, जो विकास है, विकास क्या है, जीवन पर्यंत, जन्म से मरण तक आपका जो विकास की क्रिया क्या है, चलती रहती है। ठीक, ये अंतर है दोनों में। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा अंतर क्या है आपका, इसमें केवल शारीरिक पक्ष शामिल रहता है। ठीक, इसमें जो केवल क्या रहता है आपका, शारीरिक पक्ष बस शामिल रहता है, लेकिन इसमें शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक सभी पक्ष शामिल रहता है। ठीक, जो विकास रहता है उसमें सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इसके अतिरिक्त सामाजिक सभी विकास किसमें शामिल रहते हैं, विकास में। लेकिन वृद्धि में केवल क्या है, जो शारीरिक पक्ष है वही बस क्या रहता है। जैसे उदाहरण इसमें जो शारीरिक पक्ष में है उसका, जैसे बच्चे का लंबाई, भार, वजन, भार कोई वजन, इसके अतिरिक्त है आपका, ठीक है, लंबाई, भार, वजन, ये सब क्या होता है, ठीक है, इसमें सम्मिलित रहता है। किसमें, जो वृद्धि है उसका उदाहरण। लेकिन इसमें जो इसका उदाहरण है वह क्या होता है, इसमें जो इसमें सांवेगिक, मानसिक, शारीरिक, ये सभी पक्ष क्या है इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अगला, तीसरा, वृद्धि में और यह संकुचित रहता है। संकुचित रहता है, इसका तात्पर्य क्या है, यह संकुचित रहता है, इसका तात्पर्य यह है कि यह क्या होता है कि निश्चित समय अंतराल में क्या होता है, रुक जाता है। तो यह क्या है, एक छोटी सी प्रक्रिया है समझ लीजिए। लेकिन जो यहीं पास वृद्धि है, यह व्यापक होता है। ठीक है, यह जो क्या होता है, विकास व्यापक होता है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये क्या है, बहुत लंबे समय तक, तो लंबे समय तक चलता हुआ क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है। तो जो विकास होता है वह क्या है, व्यापक। लेकिन यही वृद्धि क्या है, एक संकुचित प्रक्रिया, क्योंकि कुछ समय पश्चात यह रुक जाती है, लेकिन विकास नहीं रुकता है, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक, चौथा क्रम का है, जो वृद्धि होता है यह मात्रात्मक होता है। ठीक, जो वृद्धि होता है वह क्या होता है, मात्रात्मक, इसको मापा जा सकता है, किसको, वृद्धि को। जैसे भार है, वजन है, ऊंचाई है, इसको हम लोग माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है यह मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। ठीक, जो आपका विकास होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मतलब जैसे विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास भी आता है, तो शारीरिक विकास को मापा जा सकता है, लेकिन जो सामाजिक, सामाजिक, इन विकास का गुण बताया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता इसको। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। कौन सा विकास, आपका विकास। लेकिन जो वृद्धि है वह केवल मात्रात्मक होता है, इसको मापा जा सकता है, लेकिन इसको कुछ भाग को मापा जा सकता है, प्रत्येक भाग को हम लोग नहीं माप सकते। किसमें, विकास में। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आपका अगला पॉइंट है, इसका मापन संभव है।
ठीक, जो वृद्धि है उसका मापन संभव मैंने जस्ट अभी बताया। ठीक है, इसे वृद्धि में देखते हैं। इसके कुछ पक्ष को छोड़कर बाकी पक्षों को नहीं मापा जा सकता है। ठीक, जैसे इसका जो विकास है, विकास में आपका शारीरिक विकास भी आता है। शारीरिक विकास जो होता है उसको माप सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो विकास सामाजिक है, सामाजिक है, क्रियात्मक, इसको मापा नहीं जा सकता। तो इसके कुछ पक्ष को छोड़कर, ठीक है, यानी शारीरिक पक्ष को छोड़कर हम लोग क्या है, बाकी पक्ष को नहीं माप सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में आपका जो डिफरेंस है, अंतर है, विकास और वृद्धि में अंतर, उसको हमने देख लिया। इसमें से आपका प्रश्न बनता ही है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है उसमें चलते हैं। ठीक है, अगला है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो विकास होता है या वृद्धि होता है उसको कौन कौन से जो कारक है प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वृद्धि प्रभावित होती है और विकास भी प्रभावित होता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं, पहला पॉइंट है आपका पोषण। ठीक, मतलब इसको मैं शॉर्ट रूप में समझा रहा हूँ, थ्योरिकल आपका क्या है बहुत बड़ा है, उसको याद करने की जरूरत आपको याद नहीं है, इसको आप लोग समझ लीजिए, छोटे रूप में आपका काम हो जाएगा। पोषण, पोषण का तात्पर्य यह है कि जैसे एक बालक रहता है उसको पूर्ण रूप से क्या है, संतुलित आहार नहीं मिल पाता, जिसमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब चीज होते हैं उपस्थित, वह एक बालक को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, तो उसका वृद्धि और विकास क्या होता है, दोनों रुक जाता है, दोनों सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला अगला देखते हैं आपका बुद्धि। जैसे प्रत्येक बच्चा जन्म लेता है तो सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती, सबका मस्तिष्क का विकास जो क्या है एक समान नहीं होता है। ठीक है, किसी की बुद्धि की जो मात्रा है वो अधिक है, किसी का कम है, तो मतलब सभी का जो बुद्धि का जो विकास होता है वो पूर्ण रूप से किसी का नहीं हो पाता है, किसी का पूर्ण रूप से अच्छे से विकास होता है, तो इसकी बुद्धि की जो क्षमता होती है वह भी क्या अलग अलग होती है। इसके कारण भी क्या होता है, जो वृद्धि और विकास में अंतर देखा जा सकता है, या वृद्धि और विकास क्या होता है, प्रभावित होता है, किसके कारण, बुद्धि के कारण। तीसरा है आपका वंशानुगत। वंशानुगत भी होता है, जैसे एक पालक रहता है तो जो उसका गुण है बच्चे में आता है, तो जैसे कुछ जैसे समझदार या बुद्धिमान जो उसके पालक रहते हैं उसका जो गुण है वह क्या होता है बच्चे में आता है, तो उसका बच्चा भी क्या होता है, बुद्धिमान पैदा होता है। कुछ बालकों को छोड़कर, जैसे प्रत्येक में यह कुछ बालकों को छोड़कर, ठीक है, प्राय सभी में वह गुण देखने को मिलता है कि कुछ बालकों में बस वह गुण विपरीत हो जाता है, कि जैसे बुद्धिमान जो उसके पालक रहते हैं उसका जो गुण रहता है वह क्या हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है। ये कुछ बच्चों में ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन प्राय में क्या होता है, जैसे बुद्धिमान माता पिता है तो उसका जो गुण है वो बालक में आएगा। तो ये वंशानुगत कारण भी है, जिसके कारण क्या है, वृद्धि और विकास क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है आपका वातावरण। जैसे बच्चे को पूर्ण रूप से सही वातावरण में रखा गया है, सही तरीके से उसका विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, सभी चीजें उसको उचित मात्रा में क्या हो मिल रही है, वातावरण सही, उचित सही वातावरण है, तो एक बालक का क्या होता है, विकास सही से होता है। लेकिन यदि वातावरण क्या होता है, अनुचित होता है, उसके प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होकर प्रतिकूल होता है, तो वह क्या होता है, वृद्धि और विकास के बच्चे के प्रभावित करता है, सही से उसका वृद्धि और विकास बालक का नहीं हो पाता है। ठीक, अगला है लिंग। ठीक है, लिंग भी कारण होता है कि जैसे मतलब जैसे प्रारंभ में जब बच्चा पैदा होता है तो सर्वप्रथम देखने को मिलता है, ठीक है, वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर चुके हैं कि जो एक लड़का और एक लड़की का जैसे विकास लिंग के रूप में देखा जाता है, तो सर्वप्रथम जो लड़की का जो विकास है प्रारंभ में वह लड़कों से ज्यादा होता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, लड़कों का जो विकास क्रम है वो आगे बढ़ जाता है, मतलब लड़कों का विकास तेजी से होता है, लड़कियों का विकास क्या होता है, धीमा हो जाता है। तो इस तरीके से लिंग जो क्या करता है, वृद्धि विकास को भी प्रभावित करता है। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया, शारीरिक क्रिया भी एक कारण होता है, मतलब जिसका शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा, सही कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे जो बालक है और जो बालिका है वह भी इसके कारण क्या हो जाता है, वृद्धि विकास को क्या करता है, यह प्रभावित करता है। कौन सा, शारीरिक क्रिया। सही रूप से भी उसके शरीर का कार्य, शरीर अंगों का निर्माण नहीं हो पाएगा, कार्य नहीं कर पाएंगे, तो उसका जो वृद्धि विकास क्या है वह प्रभावित तो होगा ही होगा। ठीक है,
अगला और देख लेते हैं इस चीज में आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है मतलब जैसे एक बच्चे का जो अंतःस्रावी जो शारीरिक के अंदर स्थित रहता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण वृद्धि और विकास क्या होता है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो उसकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं यदि पूर्ण रूप से विकसित होती हैं तो उस पर वृद्धि और विकास भी क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन यदि यही जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो पूर्ण विकसित नहीं हो पाती हैं तो जो एक बालक रहता है, ठीक है, उसका जो वृद्धि और विकास दोनों क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने जाना कि वृद्धि और विकास क्या होता है, इसमें अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जो आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।